Dear students, we are talking about meiosis, which is also known as reductional division, which is the part of the chapter cell cycle and cell division. So as we have studied in our previous class that meiosis is called reductional division. Why? Because the number of chromosomes become half during this division. And if we talk about the phases, then meiosis can be divided into two phases, that is meiosis 1 and meiosis 2. So it involves two sequential cycles of nuclear and cell division. So meiosis 1 and meiosis 2, but we will see that the division is 2 times, but the DNA replication only occurs once in this cell cycle. हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन करता है, अपनी कॉपी बनाता है, लेकिन क्योंकि माइटोसिस एक ही फेज़ में कंप्लीट हो रहा है, ओनली माइटोसिस, तो वहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन वंस हुआ और जो है न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और सेल डिवीजन हो गया. बट यहाँ मियोसिस जो है ये अपना डिवीजन 2 स्टेप्स में यानी 2 साइकिल्स में कंप्लीट करता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. यानी यहाँ पर जो डिवीजन होगा न्यूक्लियस का और सेल डिवीजन दैट विल अकर 2 टाइम्स, लेकिन जो डीएनए है उसकी जो रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक ही बार होगी. सो इन मियोसिस 1 व्हाट विल बी देयर, पेरेंटल क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, रेप्लिका हो जाएगी, उनकी कॉपी बन जाएगी यानी, एंड दे विल प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द एस फेज. नाउ व्हाट आर क्रोमैटिड्स? क्रोमैटिड्स हम कहते हैं क्रोमोसोम्स की आर्म्स को. इट इज़ अ क्रोमोसोम एंड दीज आर द 2 क्रोमैटिड्स. सो इन मियोसिस 1 जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैं वो रेप्लिका बनाएंगे, अपनी आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रोड्यूस कर देंगे. कौन सी फेज़ पर? एस फेज़ पर. एस फेज़ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब डिवीजन होता है एक सेल का, तो सेल जो है क्या करती है, 2 बेसिक फेजेस होते हैं सेल के अंदर, एक इंटरफेज और एक एमफेज और माइटोसिस फेज़. और वहाँ हमने पढ़ा था कि जो इंटरफेज है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू G1 फेज, देन S फेज एंड G2 फेज. सो S फेज इज़ कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज, जहाँ पर डीएनए क्या करता है, अपनी रेप्लिका बनाता है. सो इन मियोसिस 1 ऑल्सो जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैं वो अपनी रेप्लिका बनाएंगे एंड दे विल फॉर्म द आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी सेम क्रोमैटिड्स प्रोड्यूस करेंगे. नाउ देन व्हाट विल हैपन, मियोसिस विल इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम. यानी जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनकी पेयरिंग हो जाएगी, और जब पेयरिंग होंगी तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा. Then 4 haploid cells will be formed at the end of the meiosis 2. यानी जो meiosis है उसको हमने 2 parts में divide किया है, meiosis 1 and meiosis 2, and these are the key features of the meiosis. What are the key features? कि जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैं रेप्लिका प्रोड्यूस करेंगे, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स, देन पेयरिंग होगी, रिकॉम्बिनेशन विल टेक प्लेस एंड 4 हैप्लॉइड सेल्स विल बी फॉर्म्ड. Now this meiosis, it is grouped under these 2 phases. Meiosis 1 one cycle है, meiosis 2 is the second cycle. Now meiosis 1 is divided into further phases, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. And meiosis 2, it is also further divided into subphases, prophase 2, metaphase 2, then anaphase 2 and telophase 2. So these are the various phases of this meiosis. First we will talk about the prophase 1. Prophase 1 जो है it is the first meiotic division and it is longer than the other phases of the mitosis. अगर हम बात करें prophase 1 यानी prophase को हम कंपेयर करते हैं प्रोफेज मियोसिस को प्रोफेज माइटोसिस के साथ, तो हम क्या देखेंगे कि जो मियोसिस का प्रोफेज है वो लॉन्गर होगा एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस. क्यों लॉन्गर होगा? क्योंकि इसके फर्दर सब टाइप्स होंगे. कौन कौन से सब टाइप्स होंगे इसके? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. दीज आर द 5 phases of prophase 1 which is the part of meiosis. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लैप्टोटीन. लैप्टोटीन में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल होंगे लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर.
कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल कंटिन्यू थ्रू आउट द लैप्टोटीन। पूरी लैप्टोटीन फेज में जो कंडेंसेशन है या कॉम्पैक्ट यानी जो थ्रेड लाइक मटेरियल होते हैं जिन्हें हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, वो क्रोमेटिन मटेरियल लैप्टोटीन स्टेज के अंदर क्या हो जाएंगे, कंडेंस्ड होना शुरू हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। एंड उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट फेज़ आती है लैप्टोटीन के बाद जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंदर क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे एंड पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। मीन्स जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी पेयरिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। नाउ दीज पेयर्ड क्रोमोसोम्स, इन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। और इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में देखते हैं तो इनकी जो पेयरिंग है यानी सिनेप्सिस है दैट इज़ क्लियरली विजिबल। और जहाँ जहाँ पर सिनेप्सिस होगी उस एरिया को हम बोलेंगे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, एज वी आर एबल टू सी इन दिस डायग्राम हेयर। सो सी दिस इज़ प्रोफेज 1 और यहाँ जो है ये इसका सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है जहाँ जहाँ पर इनकी पेयरिंग हो रही है। एज यू आर एबल टू सी कि इस तरह का स्ट्रक्चर जहाँ जहाँ फॉर्म होगा दिस एरिया इज़ कॉल्ड एज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सो दिस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर होगा, हमें देखने को मिलेगा जाइगोटीन में, जहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनकी क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। ना जो कॉम्प्लेक्स बना है होमोलोगस, क्योंकि यहाँ पर 2 आर्म्स जो हैं वो कांटेक्ट में आई हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट। सो द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इसे हम बाइवेलेंट कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, टेट्राड कहेंगे। एज वी कैन सी हेयर, सपोज दिस इज अ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सो यहाँ जो हम क्या देख पा रहे हैं, इस एरिया में ये कांटेक्ट में है और इसे हम क्या कहेंगे, बाइवेलेंट और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राड, क्योंकि 4 आर्म्स हो रही हैं उस एरिया के अंदर। सो यहाँ जो है हमें दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज़ पैचिटिन। पैचिटिन जो स्टेज है ये शॉर्ट लिव फॉर द शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है और यहाँ पर जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं दे विल क्लियरली अपीयर एज टेट्राड एंड हमें वहाँ पर इजीली जो हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स भी देखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ पर जो आर्म्स हैं वो कांटेक्ट में आएंगी, रिकम्बाइन होंगी, दैट एरिया इज़ मोर क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग द पैचिटिन। एंड व्हाट विल हैपन, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर अकर होगी बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी कि जो सेपरेट आर्म्स हैं उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, उनके बीच में हमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। क्रॉसिंग ओवर होगा जहाँ जहाँ पर बाइवेलेंट या सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, वहाँ उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। एंड क्रॉसिंग ओवर के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज़ रिकॉम्बिनेज। सो रिकॉम्बिनेज एंजाइम विल हेल्प इन फॉर्मिंग द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और जब क्रॉसिंग ओवर होगी, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होंगे, सो न्यू कैरेक्टर्स विल बी एडेड। सो रिकॉम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में हो रही है। पैचिटिन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल होती है, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहाँ जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है वहाँ वहाँ पर हमें जो है क्रोमोसोम्स की लिंकेज देखने को मिलेगी। सो हमने क्या पढ़ा कि जो प्रोफेज 1 है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन। लैप्टोटीन के अंदर हमने क्या पढ़ा, क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। जाइगोटीन में पेयरिंग होगी, पेयरिंग सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाएगी जिसे हम बाइवेलेंट या टेट्राड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एंड दैट बाइवेलेंट और टेट्राड स्ट्रक्चर इज़ मोर क्लियरली विजिबल इन पैचिटिन। और क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर हुई सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना, दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज़ रिकॉम्बिनेज। नाउ द नेक्स्ट फेज इज़ डिप्लोटीन। प्रोफेज 1 की जो 4th स्टेज है दैट इज़ डिप्लोटीन।
यहाँ पर जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, यानी उनकी जो पेयरिंग थी वो ख़त्म हो जाएगी। और अब उसके बाद जो ये बाइवेलेंट्स हैं दे विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सिर्फ जिस प्लेस पर उनकी क्रॉसिंग ओवर हुई थी दैट प्लेस को छोड़ कर के बाकी जगह से जो रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होने लग जाएंगे। और क्योंकि जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रही है वहाँ से वो सेपरेट नहीं हो रहे, सो इट विल फॉर्म एक्स लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस एक्स लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज chiasmata. So this chiasmata, it is seen in the diplotin stage, and in some of the animals this diplotin can last for many years, बहुत months या years तक भी हो सकता है. And the last stage of the prophase 1 is diakinesis. So now what will happen in this diakinesis? यहाँ जो chiasmata जो बनना शुरू हुआ था पैचिटीन और जाइगोटीन के अंदर, पैचिटीन में हमें क्लियरली विजिबल हुआ, डिप्लोटीन के अंदर भी जो प्रेजेंट रहा, डायकाइनेसिस के अंदर चाइस्मेटा जो है वो टर्मिनलाइजेशन यानी कि ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, पेयरिंग है वो, क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड हो जाएंगे, मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स वो क्या करेंगे, असेंबल इकट्ठे हो जाएंगे एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो जाएगी. And by the end of the diakinesis, nucleolus will get disappear, nuclear envelope will also break down, and this is the transition to metaphase यानी प्रोफेज 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया. न्यूक्लियर एनवेलप ख़त्म हो गया, मियोटिक जो स्पिंडल फाइबर्स हैं कंडेंस्ड हो रहे हैं, असेंबल हो जाएंगे, एंड देन इट विल बी द ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1. नाउ द नेक्स्ट इज़ मेटाफेज 1. जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स थे जो सेपरेट हो गए थे, नाउ दे विल अलाइन देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटर एज वी आर एबल टू सी हेयर इन द डायग्राम. दिस इज़ प्रोफेज 1. और प्रोफेज 1 में हमने क्या देखा कि यहाँ इन क्रोमोसोम्स के अंदर चाइस्मेटा फॉर्मेशन यानी एक्स फॉर्मेशन हो रहा है, देन क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. एक्स शेप स्ट्रक्चर के अंदर 4 आर्म्स यानी टेट्राड्स भी हमें विजिबल हैं, और न्यूक्लियस के बाहर कोई एनवेलप नहीं है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो फ्रीली जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. सो दिस इज़ प्रोफेज 1. नेक्स्ट स्टेज इज़ मेटाफेज 1. और मेटाफेज में हम क्या देख रहे हैं कि जो मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्या हो गए हैं, कंडेंस हो गए हैं, और जो क्रोमोसोम्स हैं दे हैव अलाइंड देमसेल्व्स एट द इक्वेटर प्लेट. जो ये प्लेट है दिस इज़ द इक्वेटर प्लेट, इक्वेटर एरिया है, और यहाँ पर क्रोमोसोम्स ने अपने आप को क्या कर लिया है, अलाइन कर लिया है. जो अपोजिट पोल्स हैं वहाँ से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो अटैच हो गए हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ. मीन्स these are the microtubules and they have attached themselves with the homologous chromosomes. तो इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया है, एंड सेकेंड इज माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो इनके साथ अटैच हो रहे हैं. दिस इज़ मेटाफेज 1. देन नेक्स्ट इज़ एनाफेज 1. यहाँ एनाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ब्लू ब्लू एंड रेड रेड. सो दीज ब्लू ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है, एंड रेड वन ये डिफरेंट पेयर है. सो व्हाट वी आर एबल टू सी हेयर कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है जो कि पहले इक्वेटोरियल प्लेट पर प्रेजेंट थे, नाउ दे हैव गॉट सेपरेटेड, बट द सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर. ये सेंट्रोमियर है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये सेंट्रोमियर के साथ अटैच हैं, लेकिन जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं. देन नेक्स्ट इज़ आफ्टर एनाफेज, नेक्स्ट इज़ टीलोफेज 1. एंड इन टीलोफेज 1 व्हाट वी आर एबल टू सी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन.
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से डेवलप हो गई है, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया है, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज हेयर नाउ द साइटोप्लाज्म विल गेट डिवाइडेड. सो यहाँ साइटोकाइनेसिस विल बी देयर and two cells will be formed. So dyad of the cells is formed. Now in many of the cases chromosome do not go some dispersion. They do not reach the extremely extended stages of interphase nucleus. यानी कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि दोबारा से वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आए. बहुत सारे केसेस में क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिस्पर्स नहीं होंगे, वो इंटरफेज स्टेज पर नहीं जाते. सो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 और अब मियोसिस 2 ने स्टार्ट होना है. सो द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिविजन्स that is called as interkinesis, and this is short lived stage. And after that what will start? Meiosis 2. And meiosis 2, it consists of again prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. So meiosis 2